मीना के जादुई जूते। एक गांव में जहां सब्ज खेत और ऊंचे दरख्तों की कतारें थी, एक प्यारी सी गरीब बच्ची रहती थी जिसका नाम मीना था। वो अपनी नानी अम्मा के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहती थी। उनके पास ज्यादा कुछ ना था, ना खिलौने, ना अच्छे कपड़े, और मीना के पुराने चप्पल बारिश में भीग कर टूट चुके थे। लेकिन फिर भी मीना हर वक्त मुस्कुराती रहती थी। हर सुबह वो अपनी नानी की मदद करती, पानी भरती, झाड़ू देती और मुर्गियों को दाना डालती। फिर वो नंगे पांव स्कूल चली जाती। चप्पल में सुराख थे, मगर उसके दिल में ख्वाब रोशन थे। स्कूल में मीना बहुत दिल लगाकर पढ़ती। उसे किताबें बहुत पसंद थी। कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते क्योंकि उसके कपड़े पुराने थे, लेकिन मीना ने कभी बुरा नहीं मनाया। वो खामोशी से मुस्कुराती और सीखती रहती। एक दिन उस्ताद ने ऐलान किया, शहर में तस्वीरी मुकाबला होगा। जो जीतेगा उसे नया स्कूल बैग, किताबें और जूतों का एक खूबसूरत जोड़ा मिलेगा। मीना की आंखें चमकने लगी। उसी रात एक छोटे से चिराग की रोशनी में मीना ने तस्वीरें बनाई। उसने पुरानी कागज की चिट्ठियां पर कोयले, फूलों की पत्तियां और मिट्टी से रंग बनाए। उसने अपने गांव की तस्वीर बनाई, कुएं के पास का पेड़, मिट्टी का घर और एक छोटी सी लड़की जो नए जूते पहनकर मुस्कुरा रही थी। मीना ने अपनी तस्वीर भेजी, दिल में उम्मीद कम मगर ख्वाब बड़े थे। एक हफ्ते बाद सब हैरान रह गए। मीना ने पहला इनाम जीत लिया था। सब बच्चों ने तालियां बजाईं। उस्ताद ने उसे इनाम दिया, एक नया स्कूल बैग, रंग बिरंगी किताबें और खूबसूरत सुर्ख जूते। मीना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये आंसू जूतों की खुशी में नहीं थे, बल्कि अपने ख्वाब पूरे होने की खुशी में थे। अब मीना और भी दिल लगाकर पढ़ती और उसकी मुस्कुराहट पहले से भी ज्यादा रोशन हो गई। और गांव के दूसरे बच्चे अब वो कभी मजाक नहीं उड़ाते थे, बल्कि कहते, मीना, हमें भी सिखाओ, हम भी सीखना चाहते हैं।